नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके सर की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने पहले भी बात कर चुका था कि मैं हाई स्कूल का 2 मॉडल पेपर के लेकर के आऊंगा। हाई स्कूल के मॉडल पेपर विज्ञान विषय के फर्स्ट में हमने पहले 20 ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बात कर लिए। आज हमारा जो है कक्षा 10 विषय विज्ञान मॉडल पेपर वर्णनात्मक प्रश्न, जो डिटेल में प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो अभी हम लोगों ने उस दिन देखा था खंड आ में 3 उपखंड हमने बनाए थे, उपखंड आ, उपखंड बा, उपखंड सा, या हम कहते हैं उपखंड का, उपखंड खा, उपखंड ग, जिसमें तीनों विषयों के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के संभावित बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज हमारा जो होगा मॉडल पेपर वर्णनात्मक प्रश्न में खंड बा से बात करेंगे। खंड बा में 3 खंड उपखंडों में बांटा जाएगा, उपखंड आ, उपखंड खा, उपखंड इसी तरीके से गा। तो ये 3 उपखंडों में बांटेंगे और तीनों में किस तरीके से वर्णनात्मक प्रश्नों को पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उपखंड आ, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन रहा है प्रश्न वो ये बन रहा है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। ये आपसे प्रश्न में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में ये प्रश्न सम्मिलित किया गया है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। दूसरा प्रश्न क्या है कि एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख बनाकर दिखाइए। ये आपका दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न भी आप तैयार कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न क्या है, निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए तथा सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। ये आप देखिए एक परिपथ बनाया गया है, इस परिपथ के बीच में आपको वोल्टता ज्ञात करनी है और प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न कह रहा है 2 ओम 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। मतलब हमने 2 ओम 5 ओम का प्रतिरोध बनाया जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला में ए भी आता है। वैसे तो मैंने जितने सारे प्रश्न लिखे हैं वो सारे के सारे विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न जो आपको होगा उसके साथ आपके साथ ऑप्शन होगा कि अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो अथवा करके कोई प्रश्न नीचे दिया रहेगा। जैसे मेरा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला में वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। यहां पे देखिए क्या दिया है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो ये था हमारा भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। एक बार इनको मैं रिवीजन कर देता हूं। अवतल तथा उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। दूसरा प्रश्न, एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख बनाकर दिखाइए। तीसरा प्रश्न है निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए तथा सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न क्या है, 2 ओम 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। हो सके तो आप इन प्रश्नों को वीडियो देख करके किसी रफ कागज में नोट कर लें, हो क्या सके करना चाहिए। ऐसा करने के बाद इन प्रश्नों का उत्तर रफ में लिखें, उन्हें तैयार करें, जिससे परीक्षा से पहले आप इस तरह से प्रिपेयर हो जाए कि कोई भी प्रश्न ऐसा ना लगे जिसका उत्तर आपको आता ना हो। आप पूरे 3 घंटा 15 मिनट पूर्ण रूप से समर्पित रहे पेपर में, किसी प्रकार का कोई मतलब आपको बाधाएं ना आए, आप पूर्तियां करें, जब बाहर निकले तो मुस्कुराते हुए निकले, इस प्रकार की आपका तैयारी होनी चाहिए। अब हम लोग उपखंड खा की बात करते हैं। उपखंड खा में रसायन विज्ञान के प्रश्न आएंगे, जिसमें से हमने पहला प्रश्न बनाया है निम्नलिखित यौगिकों का आईपीएसी नाम लिखिए। आईपीएसी तो जो एक प्रश्न आना फिक्स है, जिसमें मैंने सोचा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा बनना है वो एसिटिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड, ये 2 चीजें बन रही है। अतः इनका प्रिपरेशन आप आईपीएसी में इनका क्या नाम होगा वो देख लीजिएगा। पिछले साल हमने बार बार क्या था, धामन सोडा पूछा गया था, तो इस बार खाने का सोडा भी पूछ सकता है। तो ये देखिए धामन सोडा तथा खाने के सोडा का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए। धामन सोडा तथा खाने के सोडा का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए। ठीक है,
अगला देखिए आप, 7वां प्रश्न नंबर क्या आएगा आपका, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। एक क्या है, सामान्यीकरण, सामान्यीकरण सॉफिफिकेशन इसको कहते हैं, ये क्या होता है। दूसरा संचारण, संचारण क्या है, ये धातु अधातु नामक चैप्टर में मिल जाएगा आपको। अथवा करके देगा कि अगर मान लिया ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आप ये नीचे वाले भी कर सकते हैं। नीचे वाले में क्या करना है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता पर टिप्पणी लिखिए अथवा सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। अथवा क्या करें, सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। फिर से एक बार आप देखिए, रसायन विज्ञान में हमने कुछ प्रश्नों का श्रृंखला लिया है, जिसमें से क्या है, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। अब इसमें से कौन कौन सी यौगिक है जिसका IUPAC नाम लिखना है, तो आप क्या देख सकते हैं, CH3COOH, ये इसका IUPAC नाम आप लिखना है। दोनों का CHO का लिखना है। धावन सोडा तथा खाने सोडा का रासायनिक नाम तथा सूत्र बताइए। ये भी महत्वपूर्ण ही है कि धावन सोडा क्या होता है, खाने का सोडा क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका सूत्र क्या है, ये बताना है। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। सामान्यीकरण भी है, संचारण भी है, इन दोनों पर टिप्पणी लिखना है। उसके बाद क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता बताइए। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इसको बताना है। उपखंड खा में कुछ प्रश्नों का समावेश किया गया है जो जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों में क्या, प्रश्न नंबर 8, मेंडल का नियम। मेंडल के वजह से तो तीनों नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। तीनों के तीनों नियम जिस बच्चे को आता है वो समझिए कि एक 4 नंबर का प्रश्न करके आएगा पेपर में, तो उसको मतलब तीनों नियम आने चाहिए। जिसमें से हमने क्या किया, एक संकर क्रॉस तथा द्वि संकर क्रॉस को समझाइए। और जब भी आप द्वि संकर क्रॉस को समझाएंगे तो एक चेकर बोर्ड की सहायता से समझाएंगे। भाई मेंडल नियम जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, वो चाहे हाई स्कूल की परीक्षा हो चाहे इंटर परीक्षा हो, स्वतंत्र अभिवन का नियम का चेकर बोर्ड बनता है, जिसका जो रेशियो आती है 9:3:3:1 करके, वो वाला प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। इस बार के पेपर में छपने वाले प्रश्नों में एक और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, ये तो पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, जिसका नाम क्या, परिवार नियोजन समझाइए। परिवार नियोजन कैसे किया जाता है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसके लाभ क्या है और इसका देश विदेश में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, इसको कहीं ना कहीं से पढ़ लिएगा, वैसे आप पढ़ चुके होंगे। डार्विनवाद तथा लेमार्कवाद में अंतर लिखिए। यहां से एक प्रश्न और बनता है जिसका नाम क्या है, डार्विनवाद तथा लेमार्कवाद में अंतर लिखिए। मतलब डार्विन का नियम क्या था, लेमार्क का नियम क्या था, लेमार्क का पूरा नाम क्या है, डार्विन का पूरा नाम क्या है, ये जरूर आप तैयार कर लेंगे। डीएनए का पूरा नाम लिखिए। सबसे सस्ता, सबसे आसान प्रश्न, सबसे पॉपुलर प्रश्न हो, परीक्षाओं में बार बार पूछने जाने वाला प्रश्न है हाई स्कूल के। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आरएनए का नाम पूरा याद कर लीजिएगा, क्योंकि डीएनए आरएनए दोनों भाई हैं, हो सकता है डीएनए ना आए आरएनए आ जाए तो फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए डीएनए और आरएनए दोनों का नाम याद कर लेंगे। पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ये जरूर बना लीजिएगा, ये आपके पेपर में आने ही आने हैं। पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए अथवा मानव हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहां से आपने देखा कि तमाम सारे प्रश्न बताए गए हैं। ये वर्णनात्मक इस तरीके से 2 वीडियो के माध्यम से हमारे हाई स्कूल का एक मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। इस मॉडल पेपर और एक दूसरा मॉडल पेपर, इन दोनों मॉडल पेपर साइंस का यदि किसी बच्चे ने पूरा प्रिपरेशन कर लिया तो हमें उम्मीद है उसे पेपर में इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, और ना तो यह उसे किसी प्रकार का शिकायत का मौका मिलेगा कि ये प्रश्न हमें नहीं आ रहा, वो प्रश्न हमें नहीं आ रहा था, ये हो गया वो हो गया। कहीं भी रहते थे आप, पूरे साल किताब नहीं देखे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम के अंतिम दौर में आप इन सारे प्रश्नों को क्या कर लें, एक बार रफ में लिखकर इनका उत्तर ढूंढकर आप इनको बाकायदा याद कर लें। अगर आप किसी बच्चे को इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं या प्रश्नों को नहीं तैयार कर पा रहा है तो हमारे मोबाइल नंबर 9838410476 के माध्यम से व्हाट्सएप करें प्रश्नों को और बताएं, उसका उत्तर उसको प्राप्त करवा दिया जाएगा। इस तरीके से आप इन सारे प्रश्नों को पूरा याद कर लेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इस तरीके से आप सभी लोग को एक बार फिर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जहां भी हो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।